वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्रेंटिस की, जो कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से संबंधित है। अगर आप आईटीआई किए हैं और आईटीआई के बाद रेलवे में आसानी से जॉब पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स साबित हो सकता है, जो कि अप्रेंटिस 1 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप अप्रेंटिस रेलवे से करते हैं तो रेलवे के वर्कशॉप हो या उसका जहां भी कल कारखाना है वहां आपको साल भर के लिए अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब उससे संबंधित रिलेटेड वर्क कराया जाता है। और अंत में एक परीक्षा होता है जिसको पास करने के बाद आपको एनएसी सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट का उपयोग आप रेलवे से संबंधित जो भी वैकेंसी आएगा उसमें जो निर्धारित सीट रहता है उस पर कर सकते हैं। तो अगर आप रेलवे में आसानी से जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये आईटीआई अप्रेंटिस से संबंधित है, जो कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आया हुआ है। आईटीआई के सभी ट्रेडों के लिए आया हुआ है और आप आसानी से यहाँ से अप्लाई करके मेरिट बेस पर किसी भी प्रकार का एग्जाम वगैरह नहीं होने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के लिए कितना पोस्ट आ चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। वहीं से आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। नोटिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि ईस्टर्न रेलवे में नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर इवेलमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट, नोटिस नंबर 2022-23। इसका जो डेट है अप्लाई का ये 30/9 से शुरू हो चुका है। 30/9 से शुरू हो चुका है और 29 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। 30 तारीख सितंबर महीने से ये शुरू हो चुका है और 29 अक्टूबर इसमें अभी लास्ट डेट है। तो अभी कम से कम 18 से 20 दिन आपके पास है, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ट्रेनिंग स्लॉट, मतलब किस संस्था में कितना वैकेंसी है। इसका जो यूनिट है, जैसे इसमें कई डिवीजन का दिया हुआ है। हावड़ा डिवीजन, सबसे पहले हावड़ा डिवीजन में आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड का कितना रिक्वायरमेंट है। देख लीजिए, यहाँ फिटर है, जैसे कि फिटर का 144 रिक्वायरमेंट है, जो कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। वेल्डर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है। इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इस तरह से जितने भी आईटीआई से संबंधित ट्रेड है, सभी ट्रेडों के लिए बड़ा स्तर पर अप्रेंटिस के निकला हुआ है। जिस तरह से हावड़ा डिवीजन का था, इसी तरह से और भी डिवीजन है, सभी में अलग अलग दिया हुआ है। लिलुआ वर्कशॉप में दिया हुआ फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टोटल 249 यहाँ पे है। इस तरह से फिर सियालदह डिवीजन है, बहुत सारे डिवीजन है जिसमें अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट आगे आसनसोल डिवीजन। डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब इसमें आपको सिलेक्शन होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहला फैक्टर है एज, जो कि 15 ईयर्स मिनिमम दिया हुआ है और मैक्सिमम इसका 24 ईयर्स है। 15 से 24 ईयर्स इसका है मिनिमम टू मैक्सिमम। और इसमें जो छूट मिलता है भारत सरकार के नियमानुसार, कैटेगरी वाइज आप छूट भी ले सकते हैं, वहां आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जस्ट 10th के बाद आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। और इसमें 6 ट्रेड और दिया हुआ, जैसे कि बिल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, सीट मेटल, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है द फॉलोइंग ट्रेड द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 8th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड एनटीसी सर्टिफिकेट। कम से कम 8वीं पास के बाद एनटीसी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है 8वीं के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं ये 6 ट्रेड में, ठीक है। इसलिए इसी के अकॉर्डिंग इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस की अगर बात करेंगे तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है कि आपका जो शरीर है वो बिल्कुल
फॉरफिट है, जो कि उसका अपना हॉस्पिटल होता है, वहां जाकर आपको जांच कराना पड़ेगा। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा, तो कह रहा है सिलेक्शन के लिए किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा। स्लॉट ऑफ यूनिट ईस्टर्न रेलवे विल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा डिटेल फिल अप बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आप डाटा डालते हैं उसके आधार पर ही मेरिट बनने वाली है, अर्थात किसी भी तरह का इसमें एग्जाम नहीं होगा। जो आपका मैट्रिक का मार्क्स होगा और आईटीआई का जो मार्क्स होगा, उसी दोनों के परसेंटेज के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो ये सबसे आसान तरीका, इसमें किसी भी तरह का परीक्षा नहीं है, आसानी से आप अप्रेंटिस में भाग ले सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन फी का। तो इसको अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज लग रहा है, जो कि ऑनलाइन अप्लाई होगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आईटीआई किए हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं या आसानी से रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा और शानदार मौका है और ये सबसे अच्छा रास्ता है। तो इस तरह से आप आसानी से मैट्रिक एवं आईटीआई के बाद आप इसको भर सकते हैं। और अगर आपका परसेंटेज 60% से अबव है तो मैक्सिमम चांस है आपको इसमें एडमिशन हो जाने की। तो आप एडमिशन ले सकते हैं और अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।